बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी खबर जो कि अडयाला जेल से आ चुकी है और जिसके बाद बहुत से लोगों ने सुकून का सांस लिया है, लेकिन इंडियन मीडिया को सांप सूंघ गया है। ऐसा क्या हुआ है और क्यों हुआ है, इस पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो जनाब शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम पेशरफ से, जो कि अडयाला जेल से हुई है। और अडयाला जेल में इमरान खान से उनकी बहन उज़्मा खान की 29 रोज़ के बाद आज बिलाखिर मुलाकात हो गई है। डॉक्टर उज़्मा खान अकेली गेट नंबर 5 से डाला जेल रवाना हुई। सुपरिटेंडेंट डाला जेल ने पैगाम दिया कि 1% मुलाकात की इजाज़त है। डॉक्टर उज़्मा खान को खुसूसी गाड़ी में नाके से गाड़ी पर जेल ले जाया गया। जेल हुक्काम ने 29 रोज़ बाद बानी से मुलाकातें बहाल की हैं। ताहम अलीमा खान और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। वाज़ह रहे कि पीटीआई ने 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भेजी थी, जिनमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर के नाम शामिल थे, जबकि अली ज़मान, सरदार नबी और तलक महमूद के नाम भी फहरिस्त में शामिल थे। लेकिन मुलाकात सिर्फ और सिर्फ उज़्मा खान साहबा की हुई है। उज़्मा खान अपने भाई इमरान खान से मुलाकात ख़त्म होने के बाद अडयाला जेल से बाहर आईं। उनकी मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी अच्छी खबर है, जो कि मतलब सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से, कि इमरान खान साहब के हवाले से जो अफवाहें और प्रोपेगेंडा मतलब किया जा रहा था, वो सारे का सारा दम तोड़ गया है और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। उज़्मा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि ना किसी से बात कराते हैं ना मुलाकात, ये मुझे ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं, इन सब का ज़िम्मेदार एक शख्स। उज़्मा खान ने मज़ीद कहा कि इमरान खान बड़े गुस्से में थे, उन्हें सारा दिन कमरे में बंद रखा जाता है और कभी कभी बाहर निकालते हैं। अच्छा, जब वो बाहर आई तो उनसे मीडिया वालों ने बातचीत करने की कोशिश की और चलते हुए बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी दोनों बहनों से मुशावरत के बाद इसके ऊपर ना तफसील से बात करूँगी। तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा जो मुलाकात की तफसीलात हैं वो भी सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो अभी तक की बातचीत उन्होंने बताया है तो उससे यह है कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा, इस मौके के ऊपर चूँकि वो ऑलरेडी ऐलान किया हुआ था पीटीआई की जानिब से कि आज वो अडयाला जेल के बाहर धरना देंगे, तो इसलिए वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात थी और कहा जा रहा है कि जेल की तारीख के सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो आज किए जाए थे। और पीटीआई ख़वातीन और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो आज मतलब नज़र भी आ रहा था कि काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो उनकी वहाँ पर मौजूद थी। मुलाकात की जब इजाज़त मिल गई तो उसके ऊपर कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई, जबकि आपको बताया था कि पिछले व्लॉग में कि इस मुलाकात के पेश नज़र और आज की जो एक एक्टिविटी थी उसको मद्देनज़र रखते हुए दफ़ा 144 जो है वो नाफिज़ की गई थी रावलपिंडी में। इसके अलावा आज अडयाला रोड पर वहाँ के तमाम तालीमी इदारों, यानी कि जो स्कूल्स वगैरह जो उस रास्ते पे आते हैं उन सबको और तमाम दुकानों को पहले ही बंद करवा दिया गया था ताकि कोई बदमज़गी या कोई ऐसा मसला ना हो। इंडियन मीडिया जो है वो किस तरह एक फेक न्यूज़ के ऊपर जो है वो बैठ के पूरी ट्रांसमिशंस कर रहा है, पूरी मतलब डिफेंस एनालिस्ट लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट लिए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ किया जा रहा है सिर्फ एक फेक न्यूज़ के पीछे। ब्रेकिंग दे रहे थे कि इमरान खान को ये हो गया, इमरान खान को वो हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। अब क्या हुआ इन सबको? जैसे इमरान खान की मुलाकात की खबर आई है तो उसके बाद से हमने इंडियन चैनल्स को मॉनिटर किया, तो वहाँ पर तो जैसे इंडियन मीडिया को सांप सूंघ चैनल्स इमरान खान की खैरियत की खबर से सोग में चले गए हैं और वो जो प्रोपेगेंडा, अफवाहें, नफरत जो इतने दिनों से फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो सब खत्म हो गई हैं। बड़े मशहूर सियासतदान हैं शशि थरूर साहब, वो एक अपना आर्टिकल लिख बैठे थे, लेकिन अब सब खामोश। तो उधर वो जो एक बेशर्म अफ़गान अकाउंट था जिसने एक्चुअली अफ़गानिस्तान टाइम्स, जिसने इमरान खान की मौत की झूठी खबर सबसे पहले यानी कि उसने दी थी और जिसके बाद फिर इंडियन चैनल्स हैं उन्होंने पकड़ के उसकी बुनियाद के ऊपर ट्रांसमिशंस की और ख़बरें दी, तो उसने आज ट्वीट किया और उन्होंने क्या ट्वीट किया जी, सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई लीडर इमरान खान आर स्टेज प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ अडयाला जेल डिमांडिंग रिलीज, सोर्सेज से अफगानिस्तान टाइम्स, इमरान वाज डेड बाय मिलिट्री फैक्शन। बंदा पूछे कि भाई उनकी बहन मुलाकात करके बाहर आ गई है, वो बता रही हैं कि वो खैरियत से हैं, तो लेकिन जनाब उन्होंने कहा जी वो फ़ौज ने उसकी वजाहत दी, उन्होंने अपनी इस झूठी खबर पे कोई माफ़ी उन्होंने नहीं मांगी है। अब इसके ऊपर वो ख्वाजा आसिफ वाली वो लाइन्स याद आ रही हैं भारतीय भी और इंडियन चैनल्स दोनों के लिए कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन शायद वो इंडियन चैनल्स में नहीं होती है। अच्छा, ये तो थी अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल, वहाँ पर भी धरना कह सकते हैं या कारकुनान की एक बड़ी तादाद है वो जमा है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी इकट्ठे हुए थे और वहाँ भी उन्होंने एहतजाज किया था। दो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा तादाद नहीं थी लोगों की, लेकिन फिर भी बहरहाल उन्होंने जो एक ऐलान किया था उसके मुताबिक उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अच्छा, इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये हुई कि जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, यानी कि जिन्होंने कहा था कि अडयाला जेल के बाहर धरना देंगे, तो वो तो हो गया, लेकिन एहतजाज की कॉल देने वाले जो वर्कर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आए थे उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब के वो कि जी आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा होंगे और फिर वहाँ से इमरान खान की बहनों के साथ हम अडयाला जेल के बाहर जाएंगे और वहाँ पर धरना देंगे अगर मुलाकात नहीं होती तो। लेकिन वो ख़ुद जो हैं वो इस एहतजाज में शरीक नहीं हुए। अलबत्ता उनके जो तर्जुमान हैं शफ़ी जान, वो वहाँ पर आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि जी वज़ीर आला पीटीआई के एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे, वो पेशावर में मौजूद हैं और उनका जो मुलाकात का दिन है इमरान खान साहब से वो जुमरात का है।
ہے تو وہ اس دن آئیں گے، یعنی کہ وہ جمعرات کو ملاقات کے لیے آئیں گے عمران خان سے ملنے کے لیے. تو آج وہ جو ہیں وہ اس احتجاج میں شرکت نہیں کر رہے. انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے صوبے کی گورننس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اچھا یہ والی بات جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں صوبے کی گورننس کو ہی دیکھنا چاہیے. انفیکٹ صرف واڈا صاحب نہیں، جو حکومتی رہنما ہے وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو صوبے کی طرف توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے. تو اب جناب وہ خود ان کے ترجمان جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں صوبے کی گورننس جو ہے نا اس کو دیکھنا تھا، اس وجہ سے وہ نہیں آئے ہیں. اچھا لیکن معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ ان کے نہ آنے کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کافی جو ہے وہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے. سوشل میڈیا صارفین نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جی احتجاج کی کال دے کر سہیل افریدی خود ہی شریک نہیں ہو رہے تو یہ احتجاج کیسے ہوگا. ایک صارف نے لکھا کہ جی سہیل افریدی نے آج علیمہ خانم کے ساتھ اٹیالہ نہ جانے کا فیصلہ کر کے سراسر غلط کیا. پنجاب کے سارے عہدیداران اور عوام کو تو بلا لیا، آپ خود جمعرات کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ایک ہی دفعہ زیادہ لوگ جمع ہوتے تو زیادہ پریشر پڑتا، عمران خان سے ملاقات کرانے پر مجبور نہیں ہو جاتے وہ. تو یہ خیر وہ ملاقات ان کی بعد میں ہو گئی تھی. خیر یہ لوگوں کا شکوہ تھا سہیل افریدی صاحب کے نہ آنے کی وجہ سے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور احتجاج بھی ہوا ہے، وہ انٹرسٹنگلی وہ ہوا ہے سوابی میں، سوابی موٹر وے پر. وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے ہونے والے اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپس میں تقسیم نظر آئی ہے. سہیل افریدی نے تو ہدایت کی تھی کہ آج یعنی کہ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں اور پھر اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج میں شرکت کریں، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کارکنوں کو سوابی پہنچنے اور وہاں احتجاج کرنے کی ہدایت بھی جاری ہوئی تھی. پی ٹی آئی کے بہت سے اراکین اسمبلی اور کارکن بغیر انتظار کیے اسلام آباد چلے گئے، جبکہ پشاور سے کارکن سوابی احتجاج کے لیے موٹر وے ٹول پلازا پہنچ گئے. اس حوالے سے ان کے جو سابق صوبائی وزیر ہیں شوکت یوسف زئی، انہوں نے بتایا کہ جی سوابی احتجاج کی کال پارٹی نے نہیں دی تھی بلکہ عمران خان کے کزن احمد خان نیازی نے دی تھی. ان کے مطابق پارٹی اور وزیر اعلیٰ نے واضح ہدایت کی تھی کہ کارکن اڈیالہ جیل ہی پہنچیں گے. انہوں نے کہا کہ سوابی والا ٹوکن احتجاج ہے، اس کی کال پارٹی نے جاری نہیں کی تھی. ادھر سوابی میں احتجاج کی کال دینے والے احمد خان نیازی نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہے، موٹر وے کو سوابی کے مقام پر بند کیا جائے گا اور جب تک عمران خان کی بہنوں کی جانب سے کوئی ہدایات موصول نہیں ہوتی یہ احتجاج جاری رہے گا. البتہ کارکن جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر شکوہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی پارٹی تنظیم کی جانب سے کوئی واضح ہدایات جاری نہیں کی گئیں جس کے باعث یہ ابہام برقرار رہا کہ جانا کہاں ہے اور لاہ عمل کیا ہوگا. جہاں پر سوابی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے احتجاج کیا ہے، تو اب جو آخری اطلاعات ہمارے تک آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کارکنوں نے ٹائر اور لکڑیوں کو آگ لگا کر موٹر وے کے دونوں اطراف کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ہے، جس سے وہاں پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں اور موٹر وے کی بندش کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کی جانب سے جو ایک اس حوالے سے اپڈیٹ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی اطلاع سڑک بند ہے، مقام M1 نو سوابی انٹرچینج، کلومیٹر 417. ادھر جناب سینٹر فیصل واڈا صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے آپ کو کل مشورہ دیا تھا، آج آپ کو فائدہ ہو گیا، 2 قدم پیچھے 1 قدم آگے، یہی سیاسی راستہ ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اڈیالہ اور اسلام آباد بلو نہ کر کے مثبت قدم اٹھایا ہے. بہنوں کا حق تھا جو غیر سیاسی ہیں وہ حق ان کو ملا، سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں. میران شاہ میں ہمارے بہادر افسر کو بے رحمی سے شہید کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ میران شاہ میں اپنے شہید افسر کے اہل خانہ کی دادرسی کریں، ان میں موجود رہیں، اور یہی میری گزارش گورنر کے پی کے لیے ہے کہ یہ دونوں شخصیات جائیں اور شہدا کو عزت اور تکریم بخشیں. ہم نہیں کھڑے ہوں گے اپنوں کے لیے تو کون کھڑا ہوگا. بیسکلی فیصل واڈا صاحب جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ آج ایسا ہوا ہے کہ بنوں میں گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان اور 2 پولیس اہلکاروں میں سے 4 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق بنوں میں میران شاہ روڈ پر اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی جس میں اسسٹنٹ کمشنر اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. اطلاعات کے مطابق واقعے میں ایک اور شخص بھی جاں بحق ہوا جبکہ حملہ آور زخمی اہلکاروں سے اسلحہ بھی چھین کر لے گئے. حملہ آوروں نے بازاں گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا. اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری جائے وقوع پر پہنچی اور شواہد جمع کر کے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا. فائرنگ کا واقعہ بنوں میں میران شاہ روڈ پر فلور ملز کے قریب پیش آیا جہاں مسلح افراد نے اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان کی گاڑی پر اچانک فائرنگ کر دی تھی. اچھا جہاں پر بات ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کی گورننس کے حوالے سے، ویسے تو آج ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے اور یہ ملاقات ان کی ہوئی ہے امریکی کونسل جنرل تھامس ایکرڈ کے ساتھ. ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، معدنیات، توانائی اور سیکورٹی تعاون پر تفصیل سے گفتگو ہوئی. امریکی کونسل جنرل نے کہا کہ تجارتی سفارت امریکی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون ہے. اقتصادی سفارتداری کے فروغ سے مجموعی امن و استحکام کو تقویت ملے گی. معدنیات اور توانائی کی شراکت داری اقتصادی سفارتداری کو مضبوط کرے گی. جبکہ سہیل افریدی کا کہنا تھا کہ عوامی مفاد صوبائی حکومت کے فیصلوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. خیبر پختونخوا منرلز ایکٹ کے تحت مقامی آبادی کو سرمایہ کاری میں اولین ترجیح حاصل ہے. مقامی آبادی کو فائدہ پہنچانے والی نجی سرمایہ کاری کی مکمل حوصلہ افزائی اور سہولت دی جائے گی. ایک تو آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ شریک نہیں ہوئے احتجاج میں، اسلام آباد اور پنڈی والے. اس کے علاوہ ایک اور اس کے ساتھ تھی خبر، یہ ہے کہ جی خیبر پختونخوا پولیس صرف اپنے صوبے کے اندر فرائض سر انجام دے. ڈی آئی جی سیکورٹی خیبر پختونخوا شاکر حسین داور نے خیبر پختونخوا پولیس افسران کو یہ مراسلہ انہوں نے بھیجا. خط میں لکھا گیا کہ کے پی پولیس فورس کا کوئی بھی اہلکار سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لے. تمام نگران افسروں کو ہدایت پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت بھی دے دی گئی. یعنی کہ پولیس والا جو ہے وہ اگر کوئی کے پی کی طرف سے کوئی آتا ہے قافلے کی شکل میں تو پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہو.
खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ पर बात हो रही है तो वहाँ पर गवर्नर राज की भी क्या सराहियाँ जो हैं वो ताहाल अभी तक जारी हैं। तो इस हवाले से आज डॉन में एक एडिटोरियल भी आया है और वो इस पर लिखा गया है कि जी अगर ऐसा हुआ तो ये नहायत बदकिस्मती की बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफाज वफाक की जानिब से अवाम मैंडेट को पसे पुश डालने की एक और मिसाल होगा। इसके पाकिस्तान की लड़खड़ाती हुई जमहूरियत पर क्या असरात हो सकते हैं ये बयान करने की ज़रूरत नहीं। खुशकिस्मती से फिलहाल ये महज धमकी ही महसूस होती है। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात इससे ज़्यादा परेशान दिखाई नहीं देती। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम पहले ही गवर्नर राज की बात को महज एक दिखावा करार दे चुके हैं। वो ये भी कहते हैं कि इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने भी वफाकी हुकूमत को ललकारा कि अगर वो इस इक़दाम को सिक्योरिटी खदशात और सूबाई क़यादत के इनसे निमटने में नाकामी की बुनियाद पर दुरुस्त समझती है तो इसे नाफिज करके दिखाए। अगरचे बाज़ लोग इसे महज बहादुरी का मुजाहरा समझ सकते हैं, मगर इन अल्फाज में पोशीदा ज़िद और बेजारी भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। ऐसा महसूस होता है कि पीटीआई समझती है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, चाहे उसे निज़ाम से बाहर क्यों ना कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि मरकज़ और उसकी एक वफाकी इकाई के दरमियान ऐसी संगीन महाज़ाराई की कोई ज़रूरत है भी। इसके अलावा ये भी सवाल है कि आवाम क्या चाहते हैं। इस वक्त गवर्नर राज का नुस्खा ऐसे फैसलाकारों की तरफ से आ रहा है जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर हैं। जब तक आवाम की बहुशत ये फैसला ना कर ले कि वो मौजूदा सियासी बंदोबस्त के तहत हुक्मरानी नहीं चाहते, तब तक ये फैसला उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए। इससे मज़ीद अफरा-तफरी पैदा होने का खतरा है जो सिक्योरिटी और गवर्नेंस दोनों को बेहतर बनाने के बजाय मज़ीद ख़राब कर सकती है। आखिर में तमाम सियासी जमातें ख़ुसूसन हुकूमत में शामिल जमातों को मुस्तकबिल पर नज़र रखनी चाहिए। जो एक जगह हो सकता है वो किसी और जगह भी आसानी से हो सकता है। उन्हें सोचना होगा कि आया ऐसा नज़ीर कायम करना दानिशमंदी है या नहीं। इसके असरात बरसों तक महसूस किए जा सकते हैं। उधर पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एमल वली खान ने कहा कि जी गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं है। गवर्नर राज के मामले से एएनपी को दूर रखा जाए। हम गवर्नर राज की मुखालफत करते हैं, की है और करते रहेंगे। जो गंद किया है अब उसे बर्दाश्त करना होगा। मैंडेट चोरी को मैं इस वक्त गंद का नाम दे रहा हूँ। हम कभी भी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं देंगे। इसके अलावा जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 में GHQ हमला केस में पीटीआई के 18 गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिए गए मुल्जिमान में शिबली फराज, उमर अयूब, कमवल शोज़िब, शेख राशिद शफीक और जरताज गुल शामिल हैं। इसके अलावा महर जावेद, मोहम्मद अहमद छठा था, राय हसन नवाज, बिलाल एजाज, मुर्तज़ा खान, अशरफ सोना, चौधरी आसिफ, शकील न्याजी, मोहम्मद अंसर इकबाल, हैदर महमूद, शाहिर सिकंदर और हमजा लतीफ़ को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की गैर मनकूला जायदाद जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि इस सिलसिले में मुल्जिमान के मुतालिका अजला के रेवेन्यू अफसरान को भी अहकाम दिए गए। अदालत ने रेवेन्यू अफसरान को मुल्जिमान की जायदाद कुर्क करने का हुक्म देते हुए कहा है कि मुल्जिमान मुकर्रर तारीख के अंदर अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते तो उनकी जायदाद नीलाम की जाए। अदालत ने मुल्जिमान के जामिनों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जनाब पंजाब में खासतौर पर लाहौर के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और हमने आपको गुज़िश्ता वीडियोज़ में बताया था कि जी कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश किया है और चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर कम उम्र अफराद को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि कम उम्र ड्राइवर से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए और पहले कम उम्र मोटरसाइकिल और कार चलाने वाले बच्चों को वार्निंग दी जाए। उन्होंने कहा कि गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को आज मीटिंग के लिए चेंबर में बुलाया था, जिस पर आईजी पंजाब आज लाहौर हाई कोर्ट भी आए थे। इसी वाले से वज़ीर आला पंजाब वज़ीर मरियम नवाज ने भी नोटिस लिया है और उन्होंने कम उम्र तलबा और तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। मरियम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया है। पंजाब में 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का उसूली फैसला भी किया गया है। हेलमेट ना पहनने पर पहली खिलाफवर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। पंजाब भर में ट्रैफिक पुलिस को अवाम बिलखुसूस तलबा के लिए हफ्ता आगाही मनाया जाएगा, जबकि ट्रैफिक के लिए पहली मरतबा ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कम उम्र तलबा या बच्चों से ज्यादा वालिदैन को ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक किरदार अदा करना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन अवाम की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। अवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर शहरी अपना किरदार अदा करे। मरियम नवाज ने कहा कि मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते, मगर कानून की पासदारी जरूरी है। बच्चों का कसूर नहीं, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली। वालिदैन बच्चों को रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट की अहमियत और ज़रूरत से आगाह करें। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत की कि ट्रैफिक पुलिस अवाम की इज्जत नफ्स का खसूसी ख्याल रखे और बदअखलाकी और बदतमीजी ना की जाए। इसके अलावा जनाब एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मार्क अलाक में कामयाबी पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी का मज़र है। जब 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को चैलेंज किया गया तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को भरपूर जवाब देते हुए राफेल समेत उसके जदीद तरीन लड़ाका तैयारे गिराए। 10 मई को हमने दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बरतरी साबित की। पाकिस्तान की सालमियत पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फिजाइया के सामने सिफर साबित हुई। दुश्मन की हर हरकत को पाक फिजाइया ने लम्हों में मॉनिटर किया। हमारे एक्शन और ऑपरेशन लम्हों में कारगर साबित होते हैं। आज की जदीद दुनिया में पाक फिजाइया पेशा वराना सलाहियतों से लैस है। हम दुश्मन को इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हम एक प्रोफेशनल फोर्स हैं और हमारा एक्शन कैलकुलेटेड और मौसर होता है।
جس کا واحد مقصد عزت کے ساتھ امن کا حصول ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان ایئر فورس کی کامیابی، برتری اور جدید وارفیئر تقاضوں کو بین الاقوامی سطح پر نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ اس پر اسٹڈی بھی جاری ہے۔ پاک فضائیہ کا ہر جوان اور ہر افسر ملک و قوم کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے مارکہ حق میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔